तो एपिसोड 604 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हैंडेड पिक्चर माउंटेन या हैंडेड माउंटेन पिक्चर वाला एक आर्टिफैक्ट निकाल के उसमें से हैंडेड माउंटेन नहीं निकालता भाई, हैंडेड माउंटेन ढेर सारा हो जाता है। वो पिक्चर ऐसा ना उसमें अंदर हैंडेड माउंटेन टोटल है और उसकी मजू पहले एक निकाल सकता है, दो निकाल सकता है, चार निकाल सकता है, जितना निकालना चाहे तो यहाँ पे निकाल सकता है। और एक माउंटेन निकाल के उसने यान के ऊपर हमला किया था और यान के उससे बच गया था स्पेस फाड़ के, जैसे कि हमने देखा था। अब यान के सामने खड़ा था और खड़ा होकर कहता ओके तो तेरा जो आर्टिफैक्ट का नाम है ना भाई, नाम से ऐसा लगता है उस पिक्चर में 100 यहाँ पे माउंटेन है। ओके 100 माउंटेन है, तूने एक यहाँ पे निकाला और तेरा जो पावर है तेरा पावर के हिसाब से ऐसा लगता है तो एक बार में एक ही निकाल पाएगा, एक से ज्यादा बिल्कुल भी निकाल नहीं पाएगा। मतलब टोटल 100 रहेंगे लेकिन 100 तो कभी निकाल नहीं पाएगा। जो सुंदर बुढ़ाओ कहता है मुझे 100 यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तेरे लिए भाई यहाँ पे 4 ही काफी रहेगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे भाई और माउंटेन यहाँ पे निकालता है। अब इसने टोटल कितना निकाला आई डोंट नो, 4 या 1 निकाला होगा। और निकालता है यहाँ पे यान के ओर वापस से फेंक देता है और फिर से यान के उसके नीचे आ जाता है। और जैसे नीचे आता है आसपास के बंदे देखे जाते अरे बाप रे अब क्या होगा, अरे बाप रे इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है कि मैं क्या करूँ। जो वो फैमिली का एल्डर था ना वो भी कहता है अरे यार अगर ऐसा माउंटेन मेरे ऊपर भी गिरेगा ना तो मेरे भी बचने का कोई चांसेस नहीं है, यानी इस और पक्का वो लौंडा यहाँ पे मर ही गया होगा। यहाँ पे इनको भी टेंशन होता है, फैंक को साथी में क्या बोलते हैं भाई वो को कह रहे बाप रे ठीक होगा कि नहीं है। और इसने एरे वगैरह यहाँ पे बना के रखा था, ये स्पिरिट एरे जो देखते हैं यहाँ पे वो भी कहते हैं अरे यार यांगन तो मतलब ये एरे मास्टर भी क्या, तो ये एरे वगैरह भी बनाने आता है। वो माउंटेन नीचे यहाँ पे दबा था यान का बुढ़ाऊ सामने यहाँ पे खड़ा था और कहता अब ये लौंडा बच ही नहीं सकता, बड़ा इसने मुझे थका दिया। एक माउंटेन पे निकालने के लिए तुम्हारा फिजिकल पावर प्लस आत्मा का पावर सारा पावर यहाँ पे कम हो जाता है और मैंने एक से ज्यादा निकाल दिया, मेरी पावर कम हो गई। लेकिन एंड में भाई मैंने मार दिया, मतलब मार दिया, अब इसके पास कोई तरीका ही नहीं होगा बचने का। लेकिन क्या धीरे धीरे माउंटेन में ऐसे क्रैक वगैरह आने लगते हैं और माउंटेन फाड़ के यहाँ पे यान के बाहर आ जाता है। जो देखते हैं यहाँ पे वो फैमिली के एल्डर भी हिल जाते हैं, अरे बाप रे ये लौंडा सही सलामत यहाँ पे कैसे, उससे ज्यादा यहाँ पे भाई वो बूढ़ा एल्डर हिल गया था जिसने हमला किया, देखा अरे बाप रे ये सही सलामत यहाँ पे कैसे, ये तो एक नंबर का मॉन्स्टर है। यहाँ पे यान के अपना जो था डेमोनिक फ्लेम वो निकाल के यहाँ पे खड़ा था हमला करने के लिए, वो बुढ़ाओ के फट जाती है। अगर ये फ्लेम मुझे आके लगा ना तो मेरी पूरी की पूरी बॉडी यहाँ पे जल जाएगी और मैं इसके सामने रहता ऑफ कोर्स भाई ये मेरी बॉडी यहाँ पे जला देगा, मुझे बचना पड़ेगा। लेकिन अगर भागने की भी कोशिश करूंगा तो मुझे भागने भी नहीं देगा, क्या करूं। हाँ समझ गया, जो माउंटेन यहाँ पे थे ना भाई माउंटेन के यहाँ पे यूज करती भाई प्रोटेक्शन के तौर पे आसपास यहाँ पे खड़ा कर देता है खुद को और उसके अंदर यहाँ पे छुप जाता है। 4 माउंटेन लेता है, 4 माउंटेन का ऐसा भाई सर्कल या फिर स्क्वायर समझो बनाकर उसके अंदर यहाँ पे खुद को बंद कर लेता है। ये सोचते चलो भाई अब माउंटेन ने बंद कर लिया, माउंटेन मोटे मोटे और ये माउंटेन को तोड़ के भाई नहीं पक्का अंदर यहाँ पे बिल्कुल भी आ नहीं पाएगा। ये आन के कहते तुझे क्या लगा था कि अगर तू माउंटेन के छुप जाएगा तो भाई मैं तेरा कुछ उखाड़ नहीं पाऊंगा, तेरा उखाड़ लूंगा। हाँ यान का डायरेक्टली माउंटेन के यहाँ पे नहीं जा सकता था, इसलिए अपना डेमोनिक फ्लेम यूज सके माउंटेन को धीरे 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 यहाँ पे जलाकर खत्म ही करने लग जाता है। और अपना किए जा रही है सोचे कि हाँ भी क्यों ना भाई मेरी पूरी एनर्जी यहाँ पे खत्म हो जाए, मैं बाद में पिल खा के रिकवर कर लूंगा। लेकिन आज जिस बुढ़ाओ को मारना है मतलब मारना है, बुढ़ाओ भी हिला पड़ के अरे यार ये तो धीरे 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 मतलब ये पहाड़ भी यहाँ पे पिघला रहा है, एक बार ये चारों पहाड़ पिघल गया तो मेरा तो तक दिन दिन धा हो जाएगा। सामने से यहाँ पे जो वो थी ना भाई वो भी देखते हुए कहती वाह मुझे लग ही रहा था कि यान का स्ट्रॉन्ग तो है हमसे स्ट्रॉन्ग है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग है ये मैंने कभी भी यहाँ पे सोचा नहीं था। यहाँ पे ये यांग ज्ञान भी कहती हाँ अब तो उस बुढ़ाऊ एल्डर के यहाँ पे बैंड बज गई, उतने में पहाड़ वाड़ पूरा यहाँ पे पिघल विघल जाता, यानी अब इसकी पूरी यहाँ पे बैंड बजने वाली है। एड भी डर जाता है, अपने बाकी बंदों से कहता जो उसके साथ आए थे कि भाई मेरा मुंह यहाँ पे क्या देख रहे हो, साथ में भाई हमला करो सिलौंडे पे और मेरी जान बचाओ। तो सारे बंदे एक साथ यहाँ पे यान के ओर हमला करने जाते हैं तो यान के अपना डेमोनिक फ्लेम और हाई क्वांटिटी में यहाँ पे लेके आ जाता है। जो क्वांटिटी देखेगी मतलब हाई फ्लेम देख के उनकी वही फट के हाथ में जाती है और सब लोग भाग जाते हैं। ये कहते हम लोग यहाँ पे जा रहे हम किसी और को मदद के लिए भेजेंगे, ये भी चिल्लाता रहे अरे मेरे नौकर लोग कहाँ तुम लोग भाग रहे हो, वो लोग तो भाग जाते हैं। अब वो फैमिली का जो एल्डर था ना उससे यहाँ पे कहता है कि अरे यार सामने से वो फैमिली के एल्डर तू खड़ा काहे को भाई, तू मुझे बचा लेगा, तूने मुझे बचा लिया ना, ये हैंडेड पिक्चर वाला माउंटेन है मैं तुझे यहाँ पे दूंगा, ढेर सारे दूंगा। तो वो भी बचाने के लिए यहाँ पे आ गया रहता, लेकिन यान को उसको मना करता कहता देख लो यार आपकी पावर इस बुढ़ाओ की पावर यहाँ पे बराबर है, इस बुढ़ाओ की मैं बैंड बजा सकता हूँ तो आपकी भी बैंड बजा सकता हूँ, इसलिए अगर आपको यहाँ पे मरना नहीं है तो आप यहाँ पे पीछे हटो। तो वो भी यहाँ पे पीछे हट जाता है, फिर अपना डेमोनिक फ्लेम बढ़ा के वो बुढ़ाओ की जान यहाँ पे निकालना चालू करता है। वो भी कहता है अबे अबे तू मुझे मार नहीं सकता, तूने मुझे मारा तो मेरी शॉर्ट फिल्म में तुझे नहीं छोड़ेगी। लेकिन उतने में वहाँ पे मार के खत्म कर देता, पूरी की पूरी बॉडी यहाँ पे जल जाती है। जैसे बॉडी यहाँ पे जलता है तो स्पेस रिंग उसके हाथ में बेसिकली था बुढ़ाओ का, तो स्पेस रिंग हम से ऐसे जमीन पे गिरता, आई मीन स्पेस रिंग गिरने पर हम से नहीं चंद से कुछ भी हल्का सा आवाज आती है ना तो आवाज यान सुन लेती है और कहती वाह लगता है बुढ़ाओ का स्पेस रिंग यहाँ पे गिरा, लेकिन कहाँ है आइडिया नहीं पड़ा। यान के काम कर मेरा प्रोटेक्शन तू यहाँ पे कर, मैं अंदर जाके यहाँ पे स्पेस रिंग और तभी लेकिन यहाँ पे यांग यान नोटिस करते हैं उसके आसपास बहुत ही अजीब हो रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि उसका यहाँ पे लेवल अप होने वाला, हाँ यान का लेवल अप होने वाला है तो यांग यान समझे यहाँ पे इसका लेवल अप होगा। तो जो वो फैमिली के बाकी बंदे भाई हो सकता है यान के ऊपर अटैक कर दे, जब बंदों का लेवल अप होता है हमें मालूम है कुछ नहीं कर सकते, वो बस आराम से यहाँ पे खड़े ही रहते हैं। तो इसको भी डर ऐसा लगता है, तो वाकई उन फैमिली के बंदों को दिमाग में आता भी है कि यार ये लगता है उसका लेवल अप होने वाला काम करते जाके अटैक कर देते। लेकिन वो फैमिली के एल्डर कहते गधे हो क्या, ध्यान से देखो भाई वो लड़की जो उसके साथ यहाँ पर है उसके पास एक स्पिरिट है भाई, प्रोटेक्शन का स्पिरिट है जिससे भाई वो अपनी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर सकती है, वही सेम स्पिरिट है ना उस लड़की के आसपास यहाँ पे बना रही है, समझ
समझ गए। इससे पहले जब भाई हमला यहाँ पे होता, हम लोग बहुत दूर चले गए थे, जब लड़ाई बेसिकली दोनों के बीच में होता ना, हम लोग दूर चले गए थे ताकि हमारे ऊपर अटैक यहाँ पे ना लगे। लेकिन ये लड़की वू के साथ और फेंग के साथ है ना आगे यहाँ पे खड़ी थी अपना स्पीड एरे एक्टिवेट करके, तो भी उनको यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ हुआ नहीं। इसका मतलब उसका स्पीड एरे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, हम लोग चाह के भी तोड़ यहाँ पे नहीं सकते, समझ गए ना। और मुझे याद है लास्ट टाइम मैंने किसी एक बंदे के यहाँ पे भेजा था उसको अपनी फैमिली का मेंबर बनाने के लिए, अपने फैमिली में लाने के लिए। कौन था भाई? तू था, लायक क्यों नहीं? ओके था क्या नहीं? उस समय वो रिफाइनर मुझे लगी, और रिफाइनर लगी तो मैंने सोचा अभी मैंने ऑफर दिया था, लेकिन उसने और ज्यादा मांगा, वो आने को तैयार नहीं, इसलिए मैंने भी छोड़ दिया। ये जो से चिल्लाता वो फैमिली निकल के साले कमीने भाई, वो खाली रिफाइनर नहीं बल्कि एक स्पिरिट एरे मास्टर भी, इतनी कमाल की इतनी टैलेंटेड लड़की तेज चक्कर में हमारे हाथों से निकल गई। उतने में जो स्पिरिट एरे था भाई यान के आसपास यहाँ पे बना लेती है और कहती है चलो भाई बन गया, अब कोई चाह के भी इसको ये मतलब नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। उसके बाद उसका जो भी प्रोसेस यहाँ पे था वो एनर्जी इकट्ठा होता है, एनर्जी घुसती है और लेवल अप होने का, हाँ फाइनली यहाँ पे लेवल अप हो जाता है और सैंड किंग के पहले लेवल पे जा चुका है। और जैसे लेवल अप होता है यान के भी नोटिस करता है यस 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 यस, अब पहले से ज्यादा मेरे अंदर कमाल की एनर्जी महसूस हो रही है। अगर अब वो जो बुढ़ाऊ टकला जिंदा रहता ना तो अब शायद 2-3 अटैक में मैं उसको मार के यहाँ पे खत्म ही करता। और उसका जो माउंटेन यहाँ पे था ना, माउंटेन तो भाई मुझे यहाँ पे टच भी नहीं कर पाता, लेकिन उस समय लेवल अप नहीं होता। कोई बात नहीं, वो भी मर गया, लेवल अप भी हो गया काफी बढ़िया। ये वो फैमिली का एल्डर नोटिस करता है बाप, इसके आसपास का जो वर्ल्ड था भाई पूरा का पूरा एकदम भाई एग्जॉस्ट यानी खत्म ही हो चुका है, इसने सबका सब ऑब्जर्व। उसको जो यांग यानी आती है यांग के पास, वो कहती बहुत यार लेवल अप हो गया, कांग्रेचुलेशन बधाई हो। पीछे से जो वो फैमिली का एल्डर था ना वो भी कहता है यार यंग मास्टर भाई बधाई हो भाई, आपका लेवल अप यहाँ पे हो गया। और जिस हिसाब से आपने फाइट किया, जिस हिसाब से आपका लेवल अप होना, हम लिख के यहाँ पे बोलते कि आगे चल के आपका यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बोले तो बहुत ज्यादा विकास होगा। ये सारी बातें सुनने तो नहीं यान का भी सोचता है बाप, जब वो मेरा सपोर्ट यहाँ पे करी थी ना तब ये वो का सपोर्ट यहाँ पे नहीं कर रहा था, उससे बार बार कह रहे थे कि अभी मेरा सपोर्ट छोड़ो, उसके साथ वापस चलो। और अब भाई मुझे मतलब मक्खन लगा रहा हुआ मानना पड़ेगा। वो सामने से एल्डर फिर से कहता ओके तुम यहाँ पे वो का दोस्त हो ना भाई, वो के दोस्त यहाँ नहीं है भाई, तुम भी हमारे दोस्त यहाँ पे हो गए। तुम्हें कोई भी यहाँ पे काम रहा या अगर टाइम मतलब तुम्हारे पास रहा तो भी हमारे फैमिली माना, हम तुम्हारी अच्छे से यहाँ पे सेवा पानी करेंगे। जो सुंदर यान के बोलते सबसे पहली बात है ना, वो ने अभी अभी कहा कि इसने तुम्हारी फैमिली को यहाँ पे छोड़ दिया है, जब इसने तुम्हारी फैमिली छोड़ी दिया है तो मैं तुम्हारी फैमिली में क्या घंटा लेने आऊंगा। जो सुंदर यहाँ पे एल्डर कहता है अरे यार ये वो तो भाई नादान बच्ची है भाई, अभी बच्ची है, अभी ज्यादा मैच्योर यहाँ पे हुई नहीं है। गुस्से गुस्से में आदमी यहाँ पे कुछ भी बोल लेता है, तो मैं भी यहाँ पे मतलब लिख के बोल सकता हूँ, मैं उस समय गुस्से गुस्से में इसने बोल देगा। रियलिटी में फैमिली वगैरह कुछ भी यहाँ पे छोड़ने वाली नहीं है, आपको उसकी बात का टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। जो सुंदर यहाँ पे वो तो शांत है, वो कुछ यहाँ पे बोलती नहीं है, लेकिन जो फेंग यहाँ पर है ना वो सामने से कहता है कि वाह 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 आप भाई अब यहाँ पे आगे चाटने आ रहे हो। जहाँ तक कि मुझे याद है आपने यहाँ पे क्या कहा था वो से कि भाई आप इसको सजा दोगे, जैसा आपका कानून है फैमिली का सजा दोगे। अगर इसने आपकी बात नहीं मानी तो जबरदस्त ले जाओगे और अपने हिसाब से सजा देखो, कानून वानून भी भाड़ में जाए, ऐसा भी आपने कहा। जो सुंदर एल्डर को यहाँ पे गुस्सा तो आता, लेकिन गुस्सा यहाँ पे कर नहीं सकता, प्यारा समूह बनाता है। यान कैसे कहते हैं ओके भाई आपका अभी अभी लेवल अप हुआ तो पावर जैसे लेवल अप होता है ना, पावर यहाँ पे अनस्टेबल हो जाता है, आराम से अपना कल्टीवेशन कीजिए, पावर यहाँ पे स्टेबल कीजिए। अगर आपको कुछ भी काम रहा या फिर टाइम भी रहा ना, हमारी फैमिली में आके मांग सकते हो भाई, हम आपको यहाँ पे सब कुछ करने का वहाँ पे तैयार रहेंगे। और इन दोनों से कहते हैं फिंगर वो से यहाँ पे देखो ये तुम्हारे भी दोस्त है, प्लस ना भाई ये एरिया ना भाई हमारे फैमिली का एरिया के हिसाब से कंसिडर किया जाता है। यानी यान का ख्याल रखना, और अपने जो भी बंदे लोग लेकर आए थे उनसे कहते ओके ठीक है चलो। कुछ हिनाल लड़के भी थी वो भी जाते जाते भाई यहाँ पे कहती काफी प्यारे से, एंड देन सब चल जाती है। यहाँ पे जो वो रहती है वो यान कैसे कहती सॉरी यार ये मेरे फैमिली को लोग इतने अजीब है भाई, ऐसा ऐसा बर्ताव यहाँ पे करे। अच्छा ऑफकोर्स नहीं लगा होगा मुझे, यहाँ तक कि शर्म आ रही थी भाई कैसे मतलब समझे हो ना यान ये हाँ हाँ सारी बातें मैं समझ हूँ। कहने दुनिया ऐसी है, दुनिया में तुम्हारी स्पीड यहाँ पे तभी होगा जब तुम्हारा पावर यहाँ पे ज्यादा रहेगा। पहले इनको लगा भाई मैं नल्ला हूँ बेकार से भाई मेरे कुछ खास सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जब देखा भाई मैं कितना स्ट्रांग हूँ तो देखो भाई मेरी चाटने को यहाँ पे तैयार हो गए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।